दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। प्राचीन काल की बात है, जब न पृथ्वी पर मनुष्य थे, न नगर, न राज्य, केवल देव, दानव और सृष्टि के प्रारंभिक रूप थे। उस समय दैत्यों में एक अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया कि देवता भी उससे भय खाने लगे। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया। वो तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवताओं को परास्त कर दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए और धर्म को चुनौती देने लगा। लेकिन उसका सबसे भयानक कार्य अभी बाकी था। एक दिन उसने पूरी पृथ्वी, भूदेवी को अपनी शक्ति से उठाया और उसे ब्रह्मांडीय जल में गहरे समुद्र के भीतर डुबो दिया। पृथ्वी अंधकार और जल के गर्त में समा गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। पर्वत, वन, जीव सब जल में विलीन हो गए। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा स्वयं चिंतित थे। तब सबने मिलकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा की नासिका से एक छोटा सा जंगली सुअर निकला, अंगूठे के बराबर आकार का। देवता आश्चर्य से उसे देखने लगे। देखते देखते वो सुअर बढ़ने लगा, बढ़ता गया और पल भर में पर्वत के समान विशाल हो गया। उसका शरीर तेज से दमक रहा था। नेत्र अग्नि के समान लाल और दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। उसने एक भयंकर गर्जना की, ऐसी कि दिशाएं कांप उठीं, समुद्र की लहरें उछलने लगीं और देवताओं के हृदय में आशा जाग उठी। देवताओं ने समझ लिया, ये कोई साधारण प्राणी नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। वो दिव्य वराह आकाश में उछला और सीधा समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र मानो दो भागों में बंट गया। जलचर भागने लगे। वराह गहराइयों में उतरता गया और उतरता गया, जहां अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसे दूर पृथ्वी दिखाई दी, कीचड़ और जल में डूबी हुई, मानो एक असहाय माता सहायता की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन पृथ्वी तक पहुंचने से पहले उसका सामना हुआ हिरण्याक्ष से। असुर जोर से हंसा। कौन है तू जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आया है? क्या तू मेरे हाथों मरना चाहता है? वराह ने उत्तर में केवल एक गर्जना की। वो गर्जना ही चुनौती थी। और फिर आरंभ हुआ देव दानव का भीषण युद्ध। हिरण्याक्ष अपनी गदा से प्रहार करता, वराह उसे अपने विशाल खुरों और दांतों से रोकता। समुद्र का जल उछल उछलकर आकाश तक पहुंच रहा था। पर्वत के समान लहरें उठ रही थीं। देवता ऊपर से युद्ध देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध एक दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। कभी असुर प्रबल दिखता, कभी वराह। अंततः निर्णायक क्षण आया। हिरण्याक्ष ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। उसी क्षण वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों से उसे उठा लिया और आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। असुर का आतंक समाप्त हो गया। अब वराह धीरे धीरे पृथ्वी के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया, जैसे कोई पिता अपनी संतान को उठा ले। जैसे जैसे वे ऊपर उठे, वैसे वैसे जल से पृथ्वी बाहर आने लगी। पर्वत प्रकट हुए, वन प्रकट हुए, जीवन के बीज फिर से जाग उठे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, गंधर्व गाने लगे, ऋषियों ने स्तुति की। वराह पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आए और उसे उसके पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया, स्थिर, संतुलित, सुरक्षित। सृष्टि फिर से चल पड़ी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि धर्म की रक्षा भी की। वराह का तेज धीरे धीरे शांत हुआ और वे पुनः दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। कहा जाता है कि इस अवतार से ये संदेश मिलता है, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी संसार संकट में पड़ता है, तब ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट होकर रक्षा करते हैं। उनके लिए कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं, वे सूक्ष्म भी हो सकते हैं और विराट भी। और ये भी कि अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता।